खबर पुणे से है। पुणे में एक लोहगढ़ किला है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उस किले की तस्वीरें। इसमें जगह जगह पर बड़ी बड़ी दीवारें हैं ताकि कोई खाई में ना गिर सके। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर फेंसिंग नहीं है, यानी दीवार नहीं है। वहां से किसी को धक्का भी दिया जा सकता है और कोई गिर भी सकता है। अब एक साजिश की बात करता हूं। पहले तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है, ये सिया गोयल की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है केतन अग्रवाल की तस्वीर। दोनों की शादी होने वाली थी। इनके माँ बाप ने बड़े प्लान्स बना रखे थे। प्री वेडिंग शूट भी होने वाला था और वो बाली में होने वाला था। लेकिन बहाने से सिया ने उसको कैंसिल कर दिया और ये कहा कि लोहगढ़ के इस किले में प्री वेडिंग शूट होना चाहिए। केतन मान गया। दोनों 18 तारीख को यानी 18 जून को इस किले में पहुंचे और फिर एक घटना हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि शादी की प्लानिंग क्या क्या थी। दरअसल एक पैलेस बुक हुआ था जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए है। गेस्ट को जो शादी होने वाली थी अगले महीने, ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक्स थे। सिया गोयल के पिता बड़े बिजनेसमैन है पुणे के। केतन अग्रवाल के पिता भी काफी बड़े बिजनेसमैन है। फोर्ब्स मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी थी क्योंकि वो जाने माने और मशहूर बिल्डर हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। दोनों परिवारों ने सोचा कि दोनों बच्चों की शादी होगी और वो अपना जीवन आगे जिएंगे। करीब 6 महीने पहले ये शादी तय हुई। उसके बाद ये कहा जा रहा है सगाई भी हुई और उसके बाद साजिश शुरू हुई। पता चला कि सिया एक लड़के से प्यार करती जिसका नाम है चेतन चौहान। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। अब वो अपने माँ बाप को मना नहीं कर पा रही थी। ऐसे में उसको पीछा भी छुड़ाना था, तो उसने एक साजिश रची और साजिश ये रची कि उसने सोचा कि वो क्यों ना केतन का मर्डर कर दे या कोई ऐसा हादसा उसके साथ हो जाए जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं कि आखिर सिया ने ऐसा क्यों सोचा। वो तो काफी पैसे वाली थी, पढ़ी लिखी थी। ये करने की क्या जरूरत थी? क्या उस पर परिवार का दबाव था या केतन उसको कुछ ब्लैकमेल कर रहा था? कुछ वेबसाइट्स में और कई जगह पर यह भी लिखा है कि केतन को इस रिश्ते के बारे में पता भी था, लेकिन अब उसको यह लगता था कि सिया उससे दूर हो चुकी है, यानी चेतन से, और अब दोनों के बीच शादी होना कोई मुश्किल बात नहीं। यही वजह थी कि शादी आगे बढ़ रही थी। और आप सोचिए, बाली में प्री वेडिंग शूट, लेकिन उससे पहले सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया और कहा कि नहीं, लोहगढ़ में ही प्री वेडिंग शूट होना चाहिए। 19 तारीख को सिया का बर्थडे था, यानी 19 जून को, और यह कहा जा रहा था कि उसके लिए भी बड़ी प्लानिंग थी। एक रिजॉर्ट में कई कमरे बुक थे जहां पर उसको एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना था। लेकिन ठीक 18 तारीख को सिया लोहगढ़ पहुंची और यहां वो तीसरी बार पहुंची थी। एक बार मई के महीने में पहुंची थी जब उसने साजिश रची थी कि यहीं से केतन का खात्मा करना है, इसी जगह से। जब दूसरी बार पहुंची तो उसने केतन को मारने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से वो बच गया। लेकिन केतन को कोई आइडिया नहीं था। 26-27 साल का लड़का ये सोच रहा था कि ये लड़की उससे बेहद प्यार करती है और अब शादी होगी। लेकिन आप सोचिए, तीसरी बार यानी 18 तारीख को दोनों इसी लोहगढ़ किले में पहुंचते हैं और वहां पर, या पहले तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चेतन की है, ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये भी यहां पहुंचता है। और आप सोचिए, दोनों मिलकर मौका पाकर उसको उसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर फेंसिंग नहीं, और वहां से इसको धक्का दे देते हैं। और उसके बाद सिया उसके परिवार वालों को बताती है कि एक हादसा हो गया, वो गिर गया। जब जांच शुरू हुई पूरे मामले की, पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को हादसा माना, लेकिन जब इस पूरे मामले में केतन की बहन ने सिया से पूछा तो वो हड़बड़ा गई। यही वजह थी कि शक हुआ। हालांकि पुलिस पैरेलली पूरे मामले की जांच भी कर रही थी। जब पुलिस ने सिया का फोन रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि उसकी चेतन से पिछले 6 महीनों में 2000 कॉल्स पर 2000 बार बात हुई, करीब 200 घंटे से ज्यादा बात हुई है। और यह भी पता चला, जब ये वाकया हुए 18 जून को सुबह 10 बजे, उससे करीब 1.5 दिन से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यहीं से शक गहरा गया और पता चला कि चेतन का जो फोन है वो लोहगढ़ के पास पुणे में ही उसकी दुकान पर है और वो अपने एक नौकर का फोन अपने साथ ले गया था और वहां से ये हत्या की प्लानिंग रची जा रही थी। जब उसके नौकर की फोन की लोकेशन निकाली तो वो उसी जगह यानी लोहगढ़ किले में पाई गई। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया और जब दोनों से पूछताछ की, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, तो सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या कर। आप सोचिए, 17 करोड़ का पैलेस बुक था, 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे, शादी
अगर सिया की उससे शादी होती तो नेचुरली वो हमेशा खुश रहती, क्योंकि पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब दोनों परिवार एक तरह से उजड़ गए हैं। सिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और केतन का परिवार तो उजड़ ही गया है, क्योंकि उनका बेटा अब इस दुनिया में, उसे 350 फीट की जो ऊंचाई है लोहगढ़ किले की, वहां से फेंक दिया गया। इस वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस केस की पुलिस तफ्तीश कर रही। क्या कहना है पुलिस का, पहले ही सुनिए। गया उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई, जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया, और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है, और इन दोनों को ताबे में लिया है, और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं, जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं, और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होके सामने आया है। थैंक यू। आपने सुना SP पुणे जो क्लियर कट बता रहे हैं किस तरह से साजिश रची गई। अब इसमें कुछ और फैक्ट है, वो भी आपको बताता हूं। ये पता चला है कि करीब 6-7 महीने से इनकी शादी की बातचीत चल रही थी। ये भी पता चला है कि दोनों के बीच, यानी चेतन और सिया के बीच करीब 1.5 साल पहले से अफेयर था। और जैसे मैंने बताया, कुछ वेबसाइट्स ने इस तरह का लिखा है कि ये बात केतन को पता थी, लेकिन अब उसको लगता था कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। ये भी पता चला है कि सिया चेतन से छिप छिप कर बात करती थी, और यही वजह है कि उसने 2000 कॉल्स दोनों के बीच एक्सचेंज हुई। आप सोचिए, शुरुआत में ये मामला किसी और दिशा में जा रहा था, लेकिन पुलिस पैरेलली इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि ये बात समझ से परे थी कि 3 बार आखिर केतन वहां क्यों पहुंचा। जब दूसरी बार उसके साथ हादसा होते तो बचा, तो तीसरी बार क्यों पहुंचा? क्या उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था? पुलिस का मानना है कि ये बात सच है कि वो प्यार में अंधा हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी शादी सिया से होने वाली है, और वो जो कह रही है सच ही कह रही है। लेकिन सिया के मन में, आप सोचिए, साजिश चल रही थी। वो डबल क्रॉस कर रही थी, वो चेतन से भी प्यार करती थी, और वो केतन को धोखे में रख रही थी। ये भी जांच में बात सामने आई कि 18 जून को चेतन चौधरी का इंटरनेट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक बंद रहा, जिससे जांच एजेंसियों का जो शक था वो और गहरा हो गया। क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप अपना मोबाइल छोड़कर अपने नौकर का फोन लेकर जा रहे हो, तो दाल में तो कुछ काला है ही। तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस पूरे घटनाक्रम का यही है कि सिया के पास क्या ऑप्शन थे? वो चाहती तो रिश्ता तोड़ जा सकती थी, आखिर उसने केतन का मर्डर क्यों करवाया? ये ठीक मामला वैसे ही है जैसे सोनम रघुवंशी का मामला। ये बात और है कि सोनम की तो शादी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर सिया की सगाई तय हुई, लेकिन उसने जिस तरह से खौफनाक प्लानिंग रची, इससे वो खुद को, बेशक ये समझ रही थी कि वो कानून के चंगुल में नहीं फंसेगी, लेकिन आप सोचिए, एक एक गलती
उसकी भारी पड़ गई और इसी वजह से पुलिस ने सिया को और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों जेल में हैं और आने वाले दिनों में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल करेगी, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए।